नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। ये घटना इंडोनेशिया के उस हिस्से में घटी जहां आज भी जंगल इंसानों से ज्यादा पुरानी चीजों को अपने भीतर छुपाए बैठे हैं। जावा द्वीप के पश्चिमी किनारे पर समुद्र से थोड़ी दूरी पर बसा एक छोटा सा इलाका गुनुंग सलीरा। स्थानीय लोग इस जगह को नक्शों में भले ही एक टूरिस्ट स्पॉट मानते हों, लेकिन वहां रहने वालों के लिए ये जगह हमेशा से मनहूस रही है। गुनुंग सलीरा के पास एक पुराना हिल स्टेशन था जिसका नाम अब ज्यादातर सरकारी रिकॉर्ड में भी धुंधला पड़ चुका है। इस जगह को लोग बुकिट सन्याप कहते थे, यानी खामोश पहाड़ी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां रात के समय हवा भी बिना आवाज के चलती थी, और जब कुछ आवाज आती थी तो वो हवा की नहीं होती थी। भारत के उत्तर प्रदेश से एक लड़का, नाम था आरव, उम्र लगभग 27 साल, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, अकेले घूमना पसंद करता था और उसे उन जगहों से अजीब सा लगाव था जहां लोग जाने से डरते थे। आरव का मानना था कि डर बस इंसान के दिमाग में होता है। उसे लगता था कि हर भूतिया कहानी के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वजह होती है। इसी सोच के साथ वो इंडोनेशिया आया था। जकार्ता, बाली, योग्याकार्ता सब जगह घूमने के बाद उसने कुछ लोकल ट्रैवल फोरम्स खंगाले। वहां एक नाम बार बार उभर कर आ रहा था, बुकिट सन्याप। कोई खुलकर कुछ नहीं लिखता था, बस आधे अधूरे वाक्य। वहां रात मत रुकना, अगर कोई तुम्हें नाम से पुकारे तो पलटना मत, वहां किसी से प्यार मत करना। तीसरा वाक्य पढ़कर आरव हंस पड़ा था। उसे लगा लोकल लोग टूरिस्ट्स को डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। जब आरव ने एक लोकल ड्राइवर से बुकिट सन्याप जाने की बात की तो ड्राइवर का चेहरा उतर गया। उसने सीधे मना कर दिया। दूसरे ड्राइवर ने पैसे 2 गुने मांगे। तीसरे ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा लेकिन लेने नहीं आऊंगा। आरव को यह सब रोमांचक लग रहा था। आखिरकार एक बूढ़ा ड्राइवर मिला जिसने बिना ज्यादा सवाल पूछे हाँ कर दी। रास्ते में वो ज्यादातर चुप रहा, लेकिन पहाड़ी के पास पहुंचते ही उसने गाड़ी रोक दी। उसने आरव की तरफ देखा और पहली बार बोला, अगर वहां कोई लड़की मिले तो उसे अपना दिल मत देना। आरव हंस पड़ा। उसने इसे लोकल अंधविश्वास समझा। पर जैसे ही आरव वहां पहुंचा और उसने देखा कि यह जगह किसी भी टूरिस्ट हिल स्टेशन जैसी नहीं थी। न दुकानें, न शोर, न लोग, सिर्फ पुराने लकड़ी के घर, टूटे रास्ते और हर तरफ फैला घना जंगल। आरव ने एक पुराना गेस्ट हाउस चुना। वहां सिर्फ एक केयरटेकर था, पा वीरा। पा वीरा ने रजिस्टर में आरव का नाम लिखा और बिना आंख मिलाए बस इतना कहा, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाना। उस रात बुकिट सन्याप में सूरज कुछ जल्दी ही डूब गया। रात के लगभग 11 बजे आरव अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई नीचे से उसका नाम पुकार रहा हो, धीमी मुलायम आवाज, आरव। वो चौंका। खिड़की से बाहर देखा, घना अंधेरा। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज, आरव। इस बार आवाज करीब से आई थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर आई। आरव का शरीर सिहर गया। उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन वहां खड़े होकर उसे एक अजीब सी खुशबू आई, गीली मिट्टी, पुराने फूलों और किसी जली हुई अगरबत्ती जैसी। अगली सुबह आरव पहाड़ी पर घूमने निकला। जंगल के किनारे उसे एक लड़की दिखी, सफेद कपड़े पहने, लंबे काले बाल और चेहरा इतना शांत कि मानो किसी पेंटिंग से निकली हो। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डरावना नहीं था, बल्कि बहुत अपनापन लिए हुए था। आरव को लगा जैसे वो लड़की उसे बहुत पहले से जानती हो। लड़की का नाम था सारी, और यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो प्यार नहीं था बल्कि मौत की तरफ बढ़ता हुआ एक वादा था। आरव को ये एहसास तक नहीं हुआ कि वो कितनी देर तक वहीं खड़ा रहा। सामने खड़ी लड़की सारी जंगल के किनारे ऐसे खड़ी थी जैसे वो उस जंगल का हिस्सा हो। उसके सफेद कपड़े हवा में नहीं हिल रहे थे, जबकि आसपास पेड़ों की पत्तियां लगातार सरसराने की आवाज कर रही थीं। ये बात आरव ने उस पल नोटिस नहीं की, लेकिन उसका अवचेतन कहीं ना कहीं बेचैन जरूर हो गया था। सारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैरों की आहट जमीन पर नहीं पड़ रही थी,
मिट्टी पर चलते हुए भी ना तो सूखी पत्तियां टूटी, न कोई आवाज आई। उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा शायद यहाँ की मिट्टी नम है। सारी ने कुछ नहीं कहा, बस आरव की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो। आरव को लगा जैसे उसकी छाती में कुछ भारी सा हो गया हो। उसे लगा कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है, किसी और समय में, किसी और जगह में। वे दोनों साथ साथ चलने लगे, जंगल के किनारे किनारे, बिना किसी तय रास्ते के। सारी कभी आगे होती, कभी पीछे, लेकिन उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, धूप तेज थी। उसकी अपनी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन सारी जैसे रोशनी से अलग खड़ी हो। उसने खुद को समझाया कि शायद रोशनी का एंगल होगा। जंगल गहराता गया, हवा ठंडी होने लगी, और हर कुछ कदम पर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। अचानक सारी रुक गई। उसने अपनी उंगली से आगे की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना सा पत्थर का ढांचा था, आधा जमीन में धंसा हुआ। ऊपर काई जमी हुई थी और बीच में खुदा हुआ एक नाम, सारी। आरव को लगा किसी ने उसकी रीढ़ पर उंगलियां फेर दी हों। उसके गले में कुछ अटक गया। सारी ने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा के अंदर से आ रही हो। मुझे यहीं छोड़ दिया गया था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पत्थर की तरफ देखा। नाम के नीचे तारीख खुदी थी, करीब 30 साल पुरानी। उसने सारी की तरफ देखा। वो अब भी वैसी ही दिख रही थी, जवान, शांत, समय से अछूती। आरव ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। सारी ने कहा, सब लोग चले गए थे, बस तुम आए हो। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। पक्षियों की आवाजें बंद, हवा थम गई। आरव को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा है, इतना जोर से कि सारी सुन सकती है। सारी ने आगे बढ़कर पत्थर को छुआ। उसकी उंगलियां पत्थर के अंदर धंस गईं, जैसे वो धुआं हो। आरव पीछे हट गया। उसी पल दूर कहीं से अगरबत्ती की गंध आई। आरव ने पहाड़ी की तरफ देखा। उसे पकवीरा दिखा, दूर जंगल के किनारे खड़ा, हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद किए। वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सारी ने आरव की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं रही थी। उसमें एक अजीब सी उदासी घुल गई थी। वापस चलो, उसने कहा, अंधेरा होने से पहले। वापसी का रास्ता वही नहीं था जिससे वे आए थे। रास्ता छोटा था, लेकिन हर मोड़ पर आरव को लग रहा था कि वो घूम घूम कर उसी जगह लौट रहा है। जब गेस्ट हाउस दिखाई दिया, सूरज लगभग ढल चुका था। पकवीरा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर सीधे सारी पर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने आरव की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने नियम तोड़ दिया। उस रात आरव को बुखार आ गया। उसने सपने में देखा कि वो उसी पत्थर के ढांचे के पास खड़ा है। चारों तरफ लोग हैं, गांव वाले, हाथों में मशाले। बीच में सारी है, जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई। उसके कपड़े खून से सने हैं और वो बार बार एक ही नाम पुकार रही है, आरव। आरव नींद से चीख कर उठा। उसके कमरे में ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम आ गए हो आखिरकार। आरव ने पलटकर देखा। कमरे के कोने में सारी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आरव की सांसें तेज हो चुकी थीं। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके मुंह से भाप निकल रही थी। कोने में खड़ी सारी की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक गहराई थी, ऐसी गहराई जैसे बहुत नीचे कोई इंतजार कर रहा हो। आरव कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। उसने आंखें झपकीं, ये सोचकर कि शायद ये सपना हो, लेकिन जब उसने फिर देखा, सारी अब भी वहीं थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, फिर भी हर कदम पर हवा में हल्की सी सिहरन फैल रही थी, जैसे कोई ठंडी उंगलियां आरव की रीढ़ पर सरक रही हों। सारी ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ आरव के सीने से होकर गुजर गया। आरव ने महसूस किया, एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक गया हो। सारी की आवाज आई, लेकिन उसके होठ नहीं हिले। आवाज सीधे उसके दिमाग में उतर रही थी, डरो मत, तुमने वादा किया था। आरव की आंखें फैल गईं।
मैंने? ये शब्द उसके मुंह से नहीं निकला, बस उसके भीतर गूंजा। सारी की आंखों में कुछ बदल गया, जैसे कोई पुरानी तस्वीर साफ होने लगी हो। हर बार वो बोली, तुम यही भूल जाते हो। कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं, लकड़ी की छत से मिट्टी झरने लगी, और अचानक आरव ने खुद को कमरे में नहीं पाया। वो फिर उसी जंगल में था, लेकिन अब जंगल वैसा नहीं था। पेड़ सूखे थे, आसमान लाल था, और हवा में जलते मांस की गंध आती थी। चारों तरफ लोग थे, गांव वाले। उनके चेहरे गुस्से और डर से भरे हुए थे। बीच में सारी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू नहीं थे, बस हैरानी थी। और सामने आरव खड़ा था, लेकिन वो आज का आरव नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा सख्त था, और उसकी आंखों में प्यार नहीं था। वो उन लोगों से कुछ कह रहा था। उसकी आवाज आरव सुन नहीं पा रहा था, लेकिन शब्द उसके दिमाग में उतर रहे थे। इसे यहीं छोड़ दो, ये अपशकुन है। अगर ये मरी तो गांव बचेगा। आरव चीखना चाहता था, वो कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन वो कर चुका था। अगले ही पल सारी को उसी पत्थर के ढांचे के पास धकेल दिया गया। जमीन खोदी गई। वो जिंदा थी, उसकी उंगलियां मिट्टी को पकड़ रही थीं, और वो आरव मुड़कर चला गया था। सारी की आखिरी नजर सीधे उसकी आत्मा के अंदर उतरी थी। तुम वापस आओगे, उस नजर ने कहा था, हर जन्म में। झटके से आरव फिर अपने कमरे में था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती जल रही थी, उसके गले से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई रो रहा हो अंदर से। सारी अब उसके बिल्कुल सामने थी। इस बार उसके चेहरे पर घाव थे, मिट्टी लगी हुई थी, और गर्दन पर गहरे निशान थे। मैंने इंतजार किया, बहुत लंबा। दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। पकवीरा की आवाज कांप रही थी, बाहर मत आना, उसे अंदर मत आने देना। आरव हंस पड़ा, एक पागल सी हंसी। अब उसे सब याद आ रहा था। ये पहली बार नहीं था। हर 30 साल में कोई भारतीय आता था, हर बार वही चेहरा, हर बार वही आत्मा, और हर बार वो सारी को छोड़ देता था। सारी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। सुबह जब पकवीरा ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। न आरव, न सारी, बस दीवार पर उभरा हुआ एक नया नाम, गीली मिट्टी से लिखा हुआ, आरव। और उसके नीचे लिखा था, अब वो यहीं रहेगा। उस दिन के बाद बुकित सिनियाप में एक नई कहानी फैलने लगी। लोग कहते हैं, अगर कोई भारतीय लड़का वहां अकेले घूमता दिखे और कोई सफेद कपड़ों में लड़की उसका हाथ पकड़े हो, तो समझ लेना भूत का प्रेम। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।